दोस्तों, काउंट इफ और काउंट इफ्स एक्सेल के दो ऐसे बेहतरीन फंक्शन हैं जिनसे आपके ऑफिस की डेली रूटीन के वर्क में तो आपको हेल्प मिलेगी ही, साथ ही आपका काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम इन दोनों ही फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम काउंट इफ फंक्शन की। तो जैसा कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर काउंट इफ फंक्शन का डेफिनेशन दिख रहा होगा, वी यूज दिस फंक्शन टू काउंट विद वन कंडीशन और क्राइटेरिया। यानी कि काउंट इफ फंक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें किसी एक कंडीशन या क्राइटेरिया को डेटा में से काउंट कराना होता है। काउंट इफ का जो सिंटैक्स है वो होता है इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज कोमा क्राइटेरिया ब्रैकेट क्लोज। अब इस फंक्शन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, काउंट इफ का बेसिक फंडा समझने के लिए आपको काउंट इफ फंक्शन को थोड़ा इस तरह से समझना पड़ेगा। जैसे कि आप काउंट इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो आपके पास में दो चीजें आती हैं इस सिंटैक्स के अंदर, एक तो रेंज और एक क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया यहाँ पे क्या है? क्राइटेरिया का मतलब है क्या ढूंढना है, और रेंज मतलब क्या है, किसमें से ढूंढना है। अगर आप ये दो बेसिक से फंडे याद रखेंगे तो ना तो काउंट इफ में और ना ही काउंट इफ्स में आपको कभी भी कोई दिक्कत आएगी। चलिए काउंट इफ फंक्शन को लाइव करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए छोटा सा टेबल लिया हुआ है जिसमें कुछ मंथ्स, एम्प्लॉयज के नाम और उनकी सिटीज मेंशन है। काउंट इफ फंक्शन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिए हुए हैं। पहले एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हाउ मैनी टाइम्स फैब मंथ कम्स इन एरे टेबल, यानी कि इस टेबल में फैब मंथ कितनी बार आ रहा है उसको काउंट करके बताना है। यहाँ पे मैं दो अलग अलग सेल्स में इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाऊंगा। पहले वाले सेल में फैब 21 को मैनुअली टाइप करूंगा एज अ क्राइटेरिया, और दूसरे वाले सेल में काउंट इफ फंक्शन जब मैं टाइप करूंगा तो फैब 21 मैनुअली टाइप करने की बजाय मैं सेल का रेफरेंस लूंगा, और उससे बेनिफिट क्या होगा कि इस सेल रेफरेंस में फैब 21 की जगह अगर कोई और मंथ भी लिखा जाएगा तो ऑटोमेटिकली काउंट इफ उसका भी काउंट बता देगा। तो चलिए दोनों ही एग्जाम्पल को लाइव करके देखते हैं। मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड से टाइप करना होगा इक्वल काउंट इफ, और उसके बाद में रेंज ये बोल रहा है, तो रेंज जैसे कि मैंने बताया है किसमें से ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है इस कॉलम के इस सेल से लेके इस सेल तक की रेंज में, क्योंकि मेरा जो फैब मंथ है वो इसी रेंज के अंदर आ रहा है। तो सबसे पहले मैंने ये रेंज दे दी जिसमें से मुझे फैब को ढूंढना है। उसके बाद मुझे कोमा लगाना है एज पर सिंटैक्स। मैं कोमा प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं कोमा प्रेस करूंगा क्राइटेरिया बोल्ड होके रिफ्लेक्ट हो जाएगा काउंट इफ सिंटैक्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे क्राइटेरिया देना होगा। क्राइटेरिया मतलब क्या ढूंढना है, तो मुझे ढूंढना है फैब 21। तो डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर मैं फैब 21 को टाइप कर दूंगा और डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर दूंगा। जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे फैब मंथ का काउंट बता देगा कि 6 बार फैब मंथ जो है रिपीट हो रखा है इस रेंज में। चलिए काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बिल्कुल करेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। चलिए इसे दूसरे तरीके से एज अ सेल रेफरेंस भी लगा के देखते हैं। इक्वल काउंट इफ रेंज देनी होगी मुझे जैसे कि बताया है। कोमा प्रेस करने के बाद में जो मैंने डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर फैब 21 लिखा था उसकी बजाय इस बार मैं सेल का रेफरेंस दे दूंगा। किसी भी सेल का मैं रेफरेंस दे सकता हूं वैसे, क्योंकि मैंने इस सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है तो फिलहाल मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूं। अगर आप किसी और सेल का भी रेफरेंस देंगे तो वहां पे जैसे ही आप मंथ टाइप करेंगे इस रेंज में से कोई सा भी उस मंथ का काउंट आपको रिफ्लेक्ट कर देगा। तो फिलहाल के लिए मैं इस सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ जिसमें मेरी ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी हुई है। मैं यहाँ से जिस भी मंथ को लूंगा उस मंथ का यहाँ पे काउंट रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल के साथ में काउंट इफ फंक्शन को समझते हैं। हाउ मैनी टाइम्स सिटी दिल्ली कम्स इन एरे टेबल। तो सिंपली मुझे काउंट इफ यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद में मुझे ये देखना है कि दिल्ली किस रेंज के अंदर आ रहा है। तो दिल्ली जो आ रहा है वो इस रेंज में आ रहा है। ये मैं रेंज ले लूंगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, और यहाँ पे दिल्ली को टाइप कर दूंगा
इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करके ब्रैकेट को क्लोज करूंगा और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ये मुझे दिल्ली का नंबर ऑफ काउंट बता देगा। इसे सेल रेफरेंस के थ्रू भी करके देखते हैं। इक्वल काउंट इफ, मुझे रेंज लेनी होगी, कोमा प्रेस करने के बाद में सिंपली सेल का रेफरेंस लेना होगा और ब्रैकेट को क्लोज करना होगा। अब मैं यहाँ से जैसे ही ड्रॉप डाउन लिस्ट से कोई अदर सिटी सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका काउंट भी मेरे पास में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स का डेफिनेशन है वी यूज दिस फंक्शन टू काउंट विद वन और मोर देन वन कंडीशन और क्राइटेरिया। काउंट इफ्स फंक्शन एक कंडीशन या क्राइटेरिया को तो काउंट करता ही करता है, एक से ज्यादा भी अगर कंडीशन या कोई क्राइटेरिया होगा तो उसको भी काउंट करता है। और जो काउंट इफ्स फंक्शन का सिंटैक्स होता है वो होता है इक्वल काउंट इफ्स रेंज 1 कोमा क्राइटेरिया 1 कोमा रेंज 2 कोमा क्राइटेरिया 2 कोमा रेंज 3 कोमा क्राइटेरिया 3। और इसी तरह से अगर आपके डेटा में रेंज 4 रेंज 5 रेंज 6 रेंज 7 हो तो आप आगे इसी तरह से कंटिन्यूशन में लगा सकते हैं। चलिए इस फंक्शन को लाइव करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है, काउंट हाउ मेनी टाइम्स तनिष्क कम्स इन मुंबई सिटी। हमें काउंट करना है कि तनिष्क जो है वो मुंबई सिटी के अंदर कितनी बार आ रहा है। इक्वल काउंट इफ्स मैं यहाँ पे सिंपली टाइप करूंगा और उसके बाद में मुझे रेंज लेनी होगी, जैसे कि क्राइटेरिया रेंज 1 बता रहा है तो सबसे पहले मेरा जो क्राइटेरिया है वो तनिष्क है। तनिष्क आ रहा है इस रेंज में, इसलिए मैं ये वाली रेंज ले लूंगा। कोमा प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर तनिष्क का नाम टाइप करूंगा, इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूंगा। ये मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 और उसका क्राइटेरिया 1 कंप्लीट हो गया है दोस्तों। उसके बाद मुझे कोमा लगा देना है और यहाँ से मेरा क्राइटेरिया रेंज 2 चालू हो जाता है। क्राइटेरिया रेंज 2 मेरा जो है वो है सिटी, तो मैं सिटी कॉलम का रेंज ले लूंगा। कोमा प्रेस करूंगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वो वाली सिटी टाइप करूंगा जिस सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि मुंबई। डबल इन्वर्टेड कोमा को क्लोज करूंगा। अगर मेरे पास में कोई अदर क्राइटेरिया भी है तो मैं कोमा लगा के वो क्राइटेरिया भी उसकी रेंज के साथ में इस फंक्शन में लगा सकता हूं, लेकिन मेरे क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्राइटेरिया थे तो इस वाले कोमा को मैं हटा के ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा मुझे ये बता देगा कि तनिष्क जो है मुंबई के अंदर कितनी बार आ रहा है। चलिए इसी फंक्शन को सेल रेफरेंस के थ्रू लगा के देखते हैं। इक्वल काउंट इफ्स, सबसे पहले तनिष्क जिस रेंज में आ रहा है उस रेंज का सिलेक्शन लेंगे, कोमा। अब तनिष्क को मैनुअली इन्वर्टेड कोमा में टाइप करने की बजाय हम सेल का रेफरेंस दे देंगे, कोमा, और उसके बाद में दोबारा से रेंज लेंगे सिटी वाली, कोमा, और इस बार सिटी जिस सेल में मैंने रखी है उस सेल का मैं रेफरेंस यहाँ पे ले लूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। यहाँ पे मैंने 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखी है, एक नेम्स की है और दूसरी सिटीज की है। ये देखिए दोस्तों, अब सेल रेफरेंस लेने से बेनिफिट ये होगा कि मैं इन सेल्स के अंदर ड्रॉप डाउन लिस्ट से जिस भी नाम को सिलेक्ट करूंगा और उस नाम से रिलेटेड सिटी को सिलेक्ट करूंगा तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली मुझे बाय सेल रेफरेंस बता देगा कि जो भी मैं नाम सिलेक्ट करता हूँ और उस नाम से रिलेटेड जो सिटी सिलेक्ट करता हूँ उसका नंबर ऑफ काउंट कितना है। तो आज इस वीडियो में हमने काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन को कवर किया है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑलवेज काउंट इफ्स फंक्शन को यूज कीजिए, क्योंकि काउंट इफ्स फंक्शन जो है वो 1 कंडीशन को भी काउंट करता है और मोर देन 1 कंडीशन को भी काउंट करता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।